कराची बार एसोसिएशन के आज होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन के इस इल्तिवा की वजह क्या है, आइए पूछते हैं मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट से। लेकिन सबसे पहले कुछ क्लिप्स देखते हैं। बैलेट पेपर्स ये अभी पोलिंग शुरू ही नहीं हुई, तकरीबन ये 12वां बैलेट पेपर है। ये सबके पहले टिक हुए हुए ये सदारती कैंडिडेट है। ये दूसरा इलेक्शन की पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी अहमियत है। उसकी वजह यह है कि यहीं से तहरीकें स्टार्ट होती हैं, मज़ामती तहरीकें यहाँ से शुरू होती हैं, चाहे वो अदलिया के अंदर कोई अखाड़ पछाड़ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में अखाड़ पछाड़ हो, तो उस चक्कर में यहीं से तहरीकें शुरू होती हैं। अब आप भुट्टो साहब का दौर देख लें, ज़ालक साहब का दौर देख लें, मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, यहीं से तहरीकें शुरू हुई, यहीं से तहरीकें जो है वो परवान चढ़ती हैं और मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली लाती हैं। देखें जी, कानून जान जो है वो उसको आप डरा नहीं सकते। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो भी इसके पीछे है उसके जहन में ये है, जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके लोग में जहन में ये है कि ये फार्म 47 और 48 के इलेक्शन है, जबकि ये फार्म 47 और 48 के इलेक्शन नहीं है, ये कराची बार के इलेक्शन है। कराची बार के अंदर होता ये है कि ये एक ज़हीन तरीन लोग हैं और आजकल के वकला तो बहुत पावरफुल है, उनको बहुत जो है वो प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं, जिस तरह उन्होंने पढ़ाइयाँ की होती हैं, जिस तरह इस माशरे का हिस्सा रहे हैं, जिस माशरे के अंदर ज़हीन होना और होशियार होना बहुत ज़्यादा है, तो वो इस किस्म के यहाँ के जो वकला हमारे आए हुए हैं तो उनको चीट करना बहुत मुश्किल है। अब जो है ये तो मेरे सामने का वाक़या है, मतलब कि मैं खुद विटनेस हूँ। जो आज जो इलेक्शन था उसके अंदर हुआ ये कि बैलेट पेपर्स पहले से स्टैम्प शुदा निकले और मैं पीछे स्टैम्प भी की हुई थी इलेक्शन कमीशन की पीछे, और क्या नाम है टिक किए हुए थे, मखसूस लोगों के नाम भी जो है जिनके टिक किए हुए थे और पेपर्स बरामद हुए थे। और इसी तरह ही रिगिंग होती है, इसी तरह ही इलेक्शन ख़राब किया जाता है, जीता जाता है कि अचानक से बैलेट पेपर निकल के आ जाते हैं और फलां बंदे को जिता दिया जाता है। तो ये इलेक्शन बेसिकली जो है मैं समझता हूँ कि कोई एक अनाड़ी सी टीम है जो एक समझ रही है कि इन वकला को दबा के प्रेशर करके और इलेक्शन चुरा लिया जाएगा। वजह क्या है कि ये चौथी बार इलेक्शन जो है आगे जा रहा है, मुलतवी हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो है वो इलेक्शन में जो है कुछ मखसूस लोग आएँ और दूसरे ना आएँ। तो वकला ने जो है फिर वो इलेक्शन का घेराव कर लिया और वाज़े सबूत पकड़े, और मैंने खुद देखे हैं ये, और ये सबूत जब पकड़े तो फिर ये सारी लड़ाई होगी और इलेक्शन फिर एक मुलतवी कर दिया गया। जो मैं समझता हूँ कि जो आपके मैंने अभी क्लिप देखा है और आप जो क्लिप में जो नज़र आ रहा है, ये वकला जो नज़र आ रहे हैं उन्होंने वो जो पूरे बोरे भरे हुए थे, सैक्स थे जिसके अंदर सारे बैलेट पेपर से सारे उन्होंने उठा लिए, पकड़ लिए। बहरहाल वो जो आपकी एक डॉक्यूमेंट्री वो मैं देखना चाहूँगा, मुझसे वो जिक्र कर रही थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं डॉक्यूमेंट्री देख लूँ, फिर हम जो है इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। इस वक्त पोलिंग स्टेशन में खड़े हैं और ये देख लें कोई अमला अभी कोई भी नहीं है और ना ये पोलिंग स्टार्ट हो सकी अभी तक। गलत हुआ जो यार 100 की तादाद में बैलेट पेपर्स, हजारों की तादाद में बैलेट पेपर्स, उस पर पहले एमएमसी तक टिके। इतना खौफ किस चीज का है आपको? आप किस चीज से डरते हैं? एमएमसी तक आपने मैनेज किया हुआ है। सर ये प्री प्लान था, ये इसी वजह से 10-11 बजे लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें
देखें ये आप देखें इसके अंदर जो मखसूस वकला के नाम दिए गए हैं उनको जो है ये बैलेट पेपर जो है सामने आए, ये बैलेट पेपर हमारे सामने निकले हैं, ये बैलेट पेपर हमने खुद देखे, हमारे सामने जो है ये बुरा लाया गया और उसके अंदर ये चीज़ें जो है सामने आई। दूसरा कैंडिडेट बताऊं आपको, ये उनका ग्रुप है ना, एक ही वाला कैंडिडेट, दूसरा ये रहा, ये देखें, बहरहाल देखें ये अभी वकला ने जो है एफआईआर लॉन्च करने का भी कहा है कि जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की जाए और जो है जनरल बॉडी की जो मीटिंग है वो भी कॉल कर दी गई है। देखिए इस बात को समझें, ये यहाँ से हुकूमतें गिराई भी जाती हैं, बनाई भी जाती हैं, मनूवर किया जाता है यहाँ से सारा सिस्टम। कराची बार की एक बड़ी अहमियत है और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ लोगों को ये है डर है या कोई ऐसा खौफ है या कोई उनके जहन में है कि अगर कोई ऐसी क़यादत आ गई कि जो फॉर्म 47 का मसला है उसको ऊपर ना कोई ज़्यादा मामला तो उलझ जाएं और या फिर जो 27वीं और 28वीं तरमीमें जो आ रही हैं और जो तरमीमों के ऊपर जो है कोई डिस्कशन जो ना बढ़ जाए, उनके ऊपर कोई तरीक़ा शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके ऊपर जो है शायद कोई कुछ लोगों का हो सकता है कि वो अपनी यहाँ पर लोग अपने हम ख्याल लोग लाना चाह रहे हों। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हो सकता है फॉर्म से अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ये हर साल इलेक्शन होते हैं और कामयाब इलेक्शन होते हैं और जो जीतने वाला है उसको हारने वाले खुशी से जो है वो मुबारकबाद देते हैं और ऐसा नहीं रहा। बहरहाल मैं समझ रहा हूँ फ़िलहाल तो ये कराची बार के इलेक्शन को जो है एक वो चिता बनाकर जो है शमशाद घाट की तरफ ले जाने की उनकी कोशिश की जा रही है, लेकिन वकला जो है, जो नौजवान वकला हैं वो मुत्तहिद हैं और वो इस पर बज़िद हैं कि इलेक्शन जो है वो सबके सामने हो, ओपन हो। अच्छा, आपको मैं एक हिस्ट्री की बात भी बता दूँ। जब पहले जो इलेक्शन होता रहा है वो हाई कोर्ट की ज़ेर निगरानी होता था, जस्टिस साहिबान उसके अंदर जो है अपने आरोज़ देते थे और जो ऑफिसर्स हैं वो कंडक्ट करते थे इलेक्शन। लेकिन इस बार कोई ऐसा दबाव और प्रेशर रहा है उनके ऊपर या कोई ऐसी मसलियत जो उनके जहन में आई है कि उन्होंने जो है ये इलेक्शन अपने ज़िम्मे से हटा के वकला के हवाले कर दिया कि आप खुद ही जा रहे हैं, खुद ही लड़ें। और डेफिनेटली कोई वजह होगी ना कि उन्होंने इलेक्शन उनके वकला के हवाले किया। और उसके अंदर भी जब जो है ये पेपर जिस तरह के आए हैं और बंडल्स जो बरामद हुए हैं पहले से समझे कि मोहरें लगी हुई थी, इसका मतलब ये था कि ख़ास लोगों को जो है मैं समझता हूँ जिताने की जो है कोशिश की जा रही है। बहरहाल मैं समझता हूँ कराची बार के वकला जो है ये नहीं होने देंगे और इसके ऊपर वो अपना एहतजाज भी कर रहे हैं और ये लामहाला आखिर में इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर कराने ही पड़ेंगे।